तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। शुगर, मधुमेह या शक्कर की बीमारी एक कॉमन मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो आज हर घर में मिल रही है। अगर समय पर समझ ली जाए तो ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। अब ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? जो भी चीज़ खाओ आप, उससे ग्लूकोज होता है उसमें। अब ये नहीं कि शक्कर ही खाओ तो ही ग्लूकोज मिलेगा, कुछ भी खाओ ग्लूकोज मिल जाता है। अब ग्लूकोज को क्या करना है? सेल तक जाना है, ठीक है। ग्लूकोज को सेल तक जाएगी तभी तो एनर्जी मिलेगी बॉडी को। तो उसको पहुंचाने में हेल्प कौन करता है? इंसुलिन करता है, ठीक है, जो कि रिलीज होता है पेंक्रियाज से, मतलब अग्नाशय से रिलीज होता है। अब देखो, अगर बॉडी इंसुलिन बनाना कम कर दे, इसको इंसुलिन डिफिशियंसी बोलते हैं, या फिर अपनी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, मतलब इंसुलिन काम ही ना करे अपनी बॉडी में, बन तो रहा है बट काम ना करे। अब इंसुलिन का काम क्या था? कि ग्लूकोज सेल तक पहुंचाना। जब सेल तक जा ही नहीं रहा ग्लूकोज तो ब्लड में इकट्ठा होगा, है ना। ब्लड में क्या होगा? इंसुलिन बढ़ता जाएगा, इसको ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अब इसके टाइप देखते हैं डायबिटीज मेलाइटस के। तो इसमें पहला क्या है? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें देखो, इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पेंक्रियाज से इंसुलिन बन नहीं रहा है। अब इंसुलिन का काम क्या था? हमारे ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाना। जब इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो सेल तक जाएगा नहीं, इसलिए ब्लड में हमेशा ग्लूकोज बढ़ता रहेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये होता किस में है? टाइप 1 चिल्ड्रेंस में या फिर यंग एज में, यानी लेस देन 30 ईयर्स में, ठीक है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस। ये कॉमन टाइप होता है, इंसुलिन बनता तो है बट काम नहीं करता सही से, जिससे क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, अपन ने ऊपर देखा था। अब इसके देखो कॉज क्या है? ओबेसिटी, मोटापा, जंक फूड रेगुलरली खा रहे हो, लाइक एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ये कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? लाइफ स्टाइल, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करो, 30 मिनट वॉक करो, है ना, एंड टेबलेट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब थर्ड टाइप की होती है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। अब ये आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है बट इसमें रिस्क बढ़ जाता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का, ठीक है। अब अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो सिम्टम क्या क्या आते हैं? पॉलीडिप्सिया, मतलब बार बार प्यास लगना, पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब आना, पॉलीफेजिया, भूख लगना बहुत ज़्यादा, थकान आना, फटिग, वेट लॉस होना, है ना, एंड ब्लड विजन, आंखों से धुंधला दिखाई देना, ठीक है। अब इसके बाद देखो कॉज। कॉज हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि ये क्यों होता है।